ये वही ध्रुव राठी है। जिसकी एक आवाज इंटरनेट को हिला देती है। नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा लड़का जिसे बोलने में दिक्कत थी, जो देश के सबसे बड़े आर्मी इंटरव्यू यानी एनडीए में पूरी तरह रिजेक्ट हो गया। आज वे करोड़ों लोगों को अपने शब्दों में बांधे रखता है। आखिर क्या है रोहतक की गलियों से निकलकर जर्मनी के सबसे बड़े क्रिएटर बनने का असली सच? चलिए आज ध्रुव राठी के जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जो उन्होंने खुद 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने पर अपने ऑडियंस के सामने रखा था। यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1994 में। हरियाणा के रोहतक शहर में बहुत ही छोटे परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता की उम्र लगभग 24 से 25 साल रही होगी। घर चलाने के लिए उनकी माँ एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी और उनके पिता इंजीनियर थे। दोनों मिलकर सिर्फ महीना का 4000 रुपया कमा पाते थे। लेकिन इस छोटे से बच्चे की किस्मत में बचपन से ही पूरा भारत घूमना लिखा था। वह श्रीनगर की कड़ाके की बर्फ से लेकर जैसलमेर के तपते रेगिस्तान आदि जगहों पर घूमे थे। अब आप सोचेंगे कि मात्र 4000 की सैलरी में कोई आदमी इतना कैसे घूम सकता है? तो इसके पीछे था एक बड़ा सीक्रेट। उनके नाना जी बीएसएफ में जवान थे। आर्मी और डिफेंस परिवार में बार बार होने वाले ट्रांसफर की वजह से जब भी ध्रुव के माता पिता उनके नाना जी से मिलने जाते थे तो ध्रुव को पूरा इंडिया घूमने का मजा मिल जाता था। ध्रुव थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता अच्छी नौकरी की तलाश में दिल्ली चले गए। दिल्ली में आने के बाद उन्हें एक अच्छा नौकरी मिल भी जाता है। साल 2003 आते आते उनकी पिता की सैलरी बढ़कर 17,000 रुपए महीना हो चुकी थी। साल 2003 में ध्रुव के पिता को सीधे कुआलालंपुर मलेशिया में एक बहुत बड़ी नौकरी ऑफर हुई। सैलरी बहुत अधिक थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि पूरा परिवार मलेशिया शिफ्ट हो सके, क्योंकि विदेश में रहने का खर्च बहुत अधिक था। इसलिए ध्रुव, उनकी माँ और उनके भाई दिल्ली में ही रहे। लेकिन हर साल गर्मियों की छुट्टी में वे अपने पिता से मिलने 1 महीना के लिए मलेशिया जाते थे। वह समय जब इंटरनेट बहुत धीमा था, तब उनके घर में एक वेब कैम खरीदा गया। उसी वेब कैम से ध्रुव ने सीखा कि लगातार 24 फोटो को एक के बदले एक चलाया जाए तो 1 सेकेंड का वीडियो तैयार होगा। तब उन्होंने अपने घर में रखे क्ले टॉय से बहुत सारा कैरेक्टर बनाए और उसका बारी बारी से 50-60 फोटो लिए और उसका एक वीडियो बना डाले, जिसे क्लेमेशन कहा जाता है। वो वीडियो कुछ इस प्रकार थी, यानी 24 FPS का कॉन्सेप्ट ध्रुव अच्छी तरह सीख गए थे। बचपन में ध्रुव को टिंकल कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद था। इसके साथ ही उनको कार्टून टीवी शो देखना बहुत अधिक पसंद था। टीवी देखते देखते मात्र 12 साल की उम्र में उनके दिमाग पर एक ऐसा धुन सवार हुआ कि 12 साल की उम्र के बाद उन्होंने पेप्सी, कोका कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक को हाथ लगाना बंद कर दिया। साल 2012 में ध्रुव ने अपनी 12वीं की परीक्षा 70 से 80% मार्क्स के साथ क्लियर किया। उनका सपना टॉपर बनने का नहीं था और ना ही उनके माता पिता कभी उन पर टॉपर बनने का दबाव डाले थे। 12वीं के बाद ध्रुव का पहला सपना इंडियन एयरफोर्स में जाने का था। उन्होंने एनडीए की लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब वह एसएसबी इंटरव्यू के लिए बनारस गए तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान वो बहुत धीरे बोलते थे और अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पाते थे। नतीजा यह हुआ कि वे अपने इंटरव्यू में फेल हो गए। तब उनके माता पिता ने उन्हें विदेश भेजने का फैसला किया। अमेरिका और यूके में पढ़ाई की फीस बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव को जर्मनी भेजने का फैसला किया, क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त थी। महज 17 साल की उम्र में ध्रुव अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इंडिया से जर्मनी आ गए। लेकिन जर्मनी में आकर पढ़ाई के साथ साथ उनकी किस्मत एक बहुत बड़ी मोड़ लेने वाली थी। साल 2014 में अपनी पढ़ाई के दौरान ध्रुव एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे। वह हर रोज शहर से दूर जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करते थे और ठीक उसी ट्रेन में हर रोज एक लड़की भी सफर करती थी, जिसका नाम था जूली। ध्रुव अपनी इंटर्नशिप पर जा रहे होते हैं और जूली अपने स्कूल, और ठीक 7.5 साल बाद उस ट्रेन का सफर इन दोनों का शादी के साथ खत्म हुआ। जूली से मिलने के कुछ ठीक महीने बाद साल 2014 में ही ध्रुव ने यूट्यूब की दुनिया को डिस्कवर किया। उन्हें बचपन से ही वीडियो मेकिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने अपना यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो ट्रेवल ब्लॉग के रूप में अपलोड किया। साल 2017 आते आते ध्रुव के चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन अभी भी उनके माता पिता को यह नहीं लगता था कि यूट्यूब एक फुल टाइम करियर हो सकता है। खुद ध्रुव को भी लगता था कि इससे इतनी इज्जतदार कमाई नहीं हो सकती है और ना ही घर चल सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना बैकअप प्लान कभी नहीं छोड़ा। लेकिन 2018 के बाद लोगों का प्यार बढ़ने लगा तो ध्रुव ने यूट्यूब को नंबर 1 प्रायोरिटी बना दी। उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म का डायलॉग को अपना जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बना लिया था। डायलॉग था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो,
एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर था कि हर दिन खुद को बेहतर कैसे बनाएं, वीडियो की क्वालिटी कैसे सुधारें और सच को लोगों तक सही तरीके से कैसे पहुंचाएं। तो दोस्तों, यह थी ध्रुव राठी की स्ट्रगल की और कामयाबी की सबसे बड़ी कहानी। आपको उनका लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक इंटरेस्टिंग लगा और आप उनके बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।